नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केबी टाइम्स में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है रियल एंटरटेनमेंट से सोहेल भाई का। और एक और बहुत ही समझदार आदमी मिल गया है हमको, पाकिस्तानी, बहुत ही ज्ञानी आदमी है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ज्ञानी आदमी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली ये बोला है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नियरली और नेबरली रिलेशन हो, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर कंट्रोल करें। जबकि हमारी तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से ये स्टांस रहा है कि हम किसी भी टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं रहे। पाकिस्तान को क्या नहीं चाहिए कि वो अगर जो अपना स्टांस है उसको प्रूव भी करें और नंबर 1 एजेंसी होने का सबूत दें। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि क्या वजह है कि उनकी तरफ से बार बार ऑफर आती है रिलेशन बेहतर करने की, लेकिन शर्त एक ही होती है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पर कंट्रोल किया जाए। पब्लिक क्या रिव्यू देती है जानते हैं इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? जी मेरा नाम शेख कामरान है। आपका नाम? औरंगजेब। आपका नाम? मोहम्मद सलमान। क्या करते हैं आप हॉबीज़ को छोड़ें, जो आपका सवाल है वो पेश करें आप। अच्छा, ज़बरदस्त। जो टॉपिक है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की इस टाइम करंट सिचुएशन की बात करें और रिलेशंस जो उनसे हैं नेबर कंट्री के साथ उनकी बात करें, तो क्या वजह समझते हैं हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ, ख़ास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, ईरान, अफ़गानिस्तान की बात करें, क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे या बेहतर हैं? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मौजूदा सिचुएशन की आपने बात की है, तो मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, मैं लीगली बात करूँगा। मैं पहले पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ और हूँ। ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर किसी भी सियासी जमात में रहकर नाम कमाया है, हाँ। कोई भी अपना मुकाम बनाया है, तो वो मेरे साथ पहले मेरे पाकिस्तान का नाम जुड़ता है। बिल्कुल जाहिर बात है, जो भी पाकिस्तान में रहता है वो पहले पाकिस्तानी, और उसे समझना भी खुद को पहले पाकिस्तानी, फिर किसी भी पार्टी के साथ वो अटैच हो। आर्टिकल 245 और आर्टिकल 144 का नफाज हमें ये कहता है कि अमन, शांति और पुरअमनी का मुजाहरा, ना कि ये कि 75 साल में एक सियासी जत्था वो काम नहीं कर सका जो एक सियासी जत्थे के सियासी लीडर की ईमा के ऊपर गिरफ्तारी होने से पहले किया गया। पाक फ़ौज की तनसीबात पर हमला, मैं समझता हूँ आइन और कानून के मुजरिम हैं वो लोग, और इनको आइन और कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। और मैं हुकूमत पाकिस्तान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से नाम लेकर मुखातिब हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के बाद हमारी रेड लाइन जो है पाक फ़ौज है, तो फिर हमें उन ज़िम्मेदारानों का तयन करना होगा और उनको जो उनसे सज़ा के कटहरे में ला के खड़ा करना होगा। बिल्कुल, और हमें बताना होगा कि 75 साल में पाक भारत दुश्मन कुवत भी वो नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सका जो मुल्क के अंदर रहते हुए एक सियासी जत्थे के लीडर इमरान खान ने वो काम कर दिखाया। बोला 75 साल में पाक भारत जो दुश्मन है वो ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका जो इमरान खान ने किया। हम हर बात में तो इमरान वो अपना भारत को क्यों ले जाते हैं, ये बात है। दूसरे नंबर पे आपकी बात से ही बात निकलती है कि रिसेंटली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नेबरली और नियरली रिलेशन चाहते हैं, लेकिन जो टेररिज्म है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल, थोड़ा बहुत नहीं, मुकम्मल कंट्रोल करने की जरूरत है। जो वहाँ पे अटैक होते हैं या जो भी मामला हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने, उनका ये स्टांस है। क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, अगर मोदी साहब इतना ही सिंसियर हैं तो जब इमरान खान को पकड़ा गया तो इंडिया में एहतजाज किस चीज़ का हुआ? ये तो हमारे अपने सिटीज़न, हमारे पाकिस्तान के एक शहरी का एक हुकूमत के साथ इंटरनल मैटर है। बाहर की इंटरनेट क्यों करेंगे हम लोग? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। तुम्हारा इमरान खान, तुम उसको गिरफ्तार करो, फांसी चढ़ा दो, देश निकाला कर दो, और पहले भी कर रखा है ना ये सब काम। इंडिया में क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं कहाँ से न्यूज़ लाते हैं लोग, इनका कुछ सोर्स ही अलग है न्यूज़ लाने का।
चलिए देखते हैं। मदद कर सकती है। एहतजाज किस हवाले से हुआ? मैंने नहीं ये देखा जब कि इमरान इंडिया खान को गिरफ्तार किया गया, इंडिया में किस हवाले से एहतजाज हुआ? अभी की बात कर रहे हैं। अभी की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है जी, जो देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है इमरान खान के अरेस्ट होने पे, और कब हुआ है? जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ है ना, 9 मई को, उससे अगले दिन 10 मई को, जब अब वो कह रहे थे जी लंदन में फलानी जगह पे हॉर्ले स्ट्रीट नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पे, उसी दिन भारत के बीच में भी इमरान खान को गिरफ्तार करने की मजम्मत की गई है। वो ऐसा क्यों करेंगे? जी? ऐसा क्यों करेंगे आपके ख्याल में? वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि यहूदी एजेंट है। तो वो तो यहूदी, इंडिया वाले तो यहूदी नहीं, वो तो अगर आप कहें भी तो वो तो यहूदी हिंदू है, एजेंट वो है। तो हिंदू। यहूदी ये बात बिल्कुल सही बोली शोएब भाई ने। हम तो हिंदू हैं, हम तो खुद ही एजेंट हैं, हम यहूदियों के एजेंट क्यों होंगे? मैंने बोला ना, कहाँ से ज्ञान लाते हैं, इनका कुछ भी आता पता नहीं होता है इनको। हिंदू यहूदी एजेंट हो गए। गजब है भाई, गजब हो आप लोग, गजब हो। और हिंदुस्तानों की लॉबी एक है। अच्छा। यहूदी हमारे हक। अब क्या है, हजरत उमर फरूक का बयान नहीं सुना? हजरत अली रजी अल्लाह ताला वजी कराम का बयान नहीं सुना अच्छा, कि गैर मुस्लिम और यहूदी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते? दोस्त नहीं हो सकते? नहीं आप ये बताएं, उनके साथ कभी कहीं पे ये भी लिखा हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को लगता है कि नहीं हो सकते। इंडिया आ जाओ, खूब है, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं मुसलमान। ये आप लोगों को लगता है, और यहाँ वालों मुसलमानों को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। क्या क्या बोलते हैं ना, मैं तो समझ में नहीं आता कहाँ से डालता कौन है इनके दिमाग में ये बातें। कि आप उनके साथ रिलेशन ही बेहतर करो, आप उनके साथ ट्रेड ना करो, ये भी कहीं पे इस्लाम में लिखा है? भाई हमारा इस्लाम कह रहा है कि जब वो तुम्हारे दोस्त ही नहीं मैं हो जो सकते। आपसे देखें, ये सवाल आप मुझे बताएं, क्या इस्लाम में अच्छा, कहीं इस्लाम ये कहता है हम यहूदियों की गुलामी में एक यहूदी एजेंट को तस्लीम कर लें? लेकिन ये भी नहीं कहता कि आप किसी के खिलाफ जो सा वो इस तरीके से स्टेटमेंट हमारी दें माओ कि- बहनों को दुपट्टे उतरवा के जलसों में नचवाने। अच्छा, 2 मिनट में इनको यहाँ पे वीडियो आपसे बात कर लेता हूँ पहले एक बार। इनको कोई भी बात इकोनॉमी पे नहीं करनी है, देश पे नहीं करनी है, इनको पॉलिटिकल स्थिति पे नहीं करनी है, इनको मिलिट्री के लिए नहीं करनी है। इनको बात कहाँ से करनी है? धर्म से चालू करनी है और वहीं पे ख़त्म करनी है। तो जब आप इतने, इसको बोलते हैं रेडिकलाइजेशन। और क्या है कि आपके दिमाग में कूट कूट के भर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ धर्म। ओ भाई, क्यों धर्म में इतना जानना है तेरे को? बात कर पॉलिटिकल स्थिति क्या है, बात कर फाइनेंशियल स्थिति क्या है। इस सब बारे में बात नहीं करके बात करेंगे इस्लाम में क्या लिखा हुआ है। अजी मानो, बिल्कुल मानो, और मान लोगे तो जो इस्लाम में लिखा है अगर वो मान लोगे तो सारी माथाफोड़ी खत्म हो जाएगी तुम लोगों की, सारी समस्या खत्म हो जाएगी तुम लोगों की। जो लिखा है वो मान लोगे तो। पर इनको वही सब करना है। चलिए, अपने वालों को लीडर मान ले। ठीक है, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है। देखें उसके अंदर वो आपको यार इंडिया आप क्या कहता है? बात कर रहे हैं भाई? पीटीआई को या जो भी जमात है, आपको तो अपने सवाल की खुद समझ नहीं आ रही कि आपने सवाल क्या करना मुझे है। अपने सवाल की समझ है। मेरा तो बिल्कुल एक सिंपल सा और क्लियर सा क्वेश्चन है कि उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं। क्यों सिंपल चाहते हैं बेहतर है? आप नहीं क्योंकि इमरान खान उनका मोहरा है, तो इमरान वो खान, एटम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो वो 3 साल से है इमरान खान साहब, ये 4 साल से 5 साल से जो गवर्नमेंट में प्रॉपर आए हैं, उससे पहले तो नवाज शरीफ रहे हैं आपकी पार्टी के, या कितने कोई भी- साल रहे हैं? नवाज शरीफ साहब हाँ, 3 बार उन्होंने हुकूमत में आए हैं। मुझे दुरानियां बताएं। कम अज कम भी 8 से 9 साल रहे हैं दुरानिया, 1.5 2 9 साल में दिया क्या गिनवाऊं? किया नहीं। शुरू करूं मैं? रिलेशन की बात करें, अभी मैं आपने शुरू तो- करूंगा और आप आपने- कैमरा मेरे- बंद करके आगे आप- चलते बनेंगे। आप शुरू करें। मैं देखें, शुरू करता हूं फिर। तो बताएं। पहली मोटरवे, दूसरी मोटरवे, तीसरी ग्रीन लाइन, तीसरी ऑरेंज लाइन, चौथी मेट्रो बस, 5वीं फिर मेट्रो बस, 6ठी फिर मेट्रो बस। अब फिर पाकिस्तान से, लाहौर से हम डायरेक्टली बाई रोड मक्का जा रहे हैं। जबरदस्त। अभी अफगानिस्तान भी के कह साथ रहे हैं नवाज रिलेशन, शरीफ बुरा है। अफगानिस्तान के साथ नवाज रिलेशन, शरीफ को सजा क्या मिली इसके बदले? बाय रोड मक्का एक जा रहे हैं। एक बार हाईजैकर बना के नाहल किया। अब बाय रोड मक्का जा रहे हैं पाकिस्तान से। हाँ जी भाई। आधा रास्ता क्रॉस करके, आधा रास्ता कराओ खुदा दा ना को सच्ची गल करो। देखें वो भी आपकी इस बात से गुस्सा क्या? है कि बाय रोड की तरफ भाई कल जो
आप किधर ईरान के तो रहते हैं? तस्वीर आए हैं। ईरान बॉर्डर का जो इफ्तिताह हुआ है वो क्या होगा? ईरान ने ये भी कह दिया है कि आपको फाइन किया जाएगा, और वो भी बड़ी तादाद में, अगर आपने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को जो सा वो ना कंप्लीट किया। आप आधी खबर ना सुनाए, ये आप क्या फाइन किस चीज का? जो ईरान पाकिस्तान ने आगे कितने सूबे इनकम इस बात का फाइन ईरान ने बोला है कि जो हमसे एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर दोनों को पाइपलाइन बिछानी थी, वो अपने हिस्से का काम कर चुका है और आपने नहीं किया है वो काम अभी तक। वो अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछा चुका है, सॉरी तेल की पाइपलाइन, सॉरी। आपने नहीं काम चालू ही नहीं किया आपने तो अभी। इस बात का फाइन है, और ये ऑन पेपर, जब ये एग्रीमेंट होते हैं ना दो देशों के बीच में, तो ये ऑन पेपर होते हैं, ये आपके मुंह जवानी से नहीं होते। उस बात का फाइन है और आपको देना पड़ेगा। क्या दोगे कहां से? पैसे हैं का तुम्हारे पास में? दोगे कहां से? चलो देखिए कहां से दोगे, कोई ना कोई से मांग कर ही दोगे। मंसूबे अनकम्प्लीट छोड़े हैं? ईरान के और इन साथ ट्रेन किसका? चाइना का मंसूबा है, पूरा किया। आप वो देखिए, मेट्रो बस किसका? मैं ओ भाई आप मेरे साथ सारी रात लगे रहे, मैं सारी आप रात नहीं जीत सकते। मैं जीतना चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के दरमियान हो। मैं भी ट्रेन पॉलिटिशियन के साथ बहस कर रहे हैं। बात ठीक है, लेकिन जो गलत बात करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, तुर्की का कितनी अच्छी बात बोली है, ट्रेंड पॉलिटिशियन। इसलिए क्राइटेरिया क्या है पॉलिटिशियन बनने का? इंडिया को गाली बको, यहूदी एजेंट हो, और कोई बात कर रहा हो ढंग की तो उसके बाद मत मानो। ये बेसिक क्राइटेरिया है पाकिस्तान में पॉलिटिशियन बनने के। भाई कुछ गलत थोड़ा कर रहा है, सही कर रहा है। सुबह मेट्रो बस कंप्लीट किया और इन ट्रेन चाइना का मंसूबा कंप्लीट किया, कैसे रिलेशन है? तो भाई हमारे ईरान इंडिया के कैसे साथ हमें कैसे relation है? ईरान कैसे फाइन करेगा जब हम मंसूबा कंप्लीट नहीं करेंगे? आप यहाँ पे जज्बाती बात करें, लेकिन देखने वाले हंसेंगे, वो कहेंगे जब आपको खबर कहीं नहीं पता कि ईरान ने तो फाइन का क्या है प्रॉपरली, ये भाई इंटरनेशनल फाइन का कहा है, फाइन का उस सूरत में कहा है कि मंसूबा कंप्लीट नहीं होगा। अब वो मंसूबा बताएं जो इंटरनेशनल सतह का हमने मंसूबा कंप्लीट। अरे तू 100 साल में करोगे, 100 साल में पूरा करोगे? एक डेडलाइन भी तो होती है काम की। 1000 साल लगा दोगे उस पाइपलाइन को बनाने में? ना किया हो। बता तो रहा हूँ, ईरान पाकिस्तान गैस लाइन नहीं कंप्लीट किया। ये भी आप नेट निकालें, आपके पास नेट है, 1 मिनट अभी निकाल के सर्च करें कि क्या वो जो हमारा प्रोजेक्ट था ईरान पाकिस्तान का, ईरान ने प्रॉपरली ये अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान किस को- वजह से पाकिस्तान किस को- वजह से नहीं कंप्लीट हुआ? ये तो अब आपको पता है ना, आप पॉलिटिशियन है, मैं तो पॉलिटिशियन किस वजह से नहीं हुआ मैं- पता है आपको? हाँ, किस वजह से नहीं हुआ? ईरान की जंग बंदी के दरमियान ये मंसूबा बंद हुआ था। तो हम प्रेशर में आगे, इसका मतलब है हैं? उनकी तरफ से ये कंप्लीट है। हमारी एक मिनट मेरी बात सुने, 24 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, ठीक है? नए सर्वे के मुताबिक हम एक मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके चीफ जस्टिस के ही ये रिमार्क्स है, और दुनिया की किसी भी अदालत में चले जाएं ठीक है। कि जहां पर जंग बंदी के मामलात होते हैं ना, वहां पर कानून भी खामोश हो जाता है। ये तो एक गैस पाइपलाइन का मंसूबा है। हो गया। दूसरी बात सुने, अब मुझे भी- तसल्ली रखें, आपने सवाल किया, आप जवाब लें। जवाब मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप साथ आप भी ये चीज जवाब लें, सवाल दिया जवाब दें। पीटीआई के लीडर जो से इमरान खान साहब, उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो इंडिया में आपने ये बोला इंडिया में प्रोटेस्ट बिल्कुल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आते हैं, लाहौर में आते हैं, आपके लीडर के साथ वो मतलब उनके फंक्शन में आते हैं, तो तब नहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए क्या? आज आप भी जरा आए कि नहीं? वो पीएम मोदी साहब इंडिया में पाकिस्तान में आए कि नहीं? आपके लीडर इंडिया से पाकिस्तान जब आए, क्यों आए? हमने बुलाया था? आपके लो जी, आपके लीडर ने नहीं हमने बुलाया? बुलाया? नहीं, आप लोगों ने नहीं बुलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया। बिन बुलाई शादी पे आ गए? नहीं 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 नहीं। ये आप बिल्कुल क्लियरली। अबे गधे, तेरे पास कौन आ रहा है? नवाज शरीफ के पास में आया है वो, उसने बुलाया है। और इतनी अंदर की डिटेल कैसे आती है इन लोगों के पास में? अच्छा, नंबर 1 एजेंसी वही सारी जानकारी दे रही है इनको। अरे बात सुने, कह रहे मेरी हैं। बात सुने, आप अगर रात को फुल हाइट वाली छत पे के ऊपर कभी बैठते हैं ना, तो अगर आप एयरपोर्ट के कहीं नज़दीक बैठें, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो हदूद है ना, वो भारत की फ्लैट से मुंसलिक है। भारत यहाँ से गुजरने का टैक्स पे करती हैं, ठीक है? नहीं, वो जो शादी पे है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कुछ समझ में आया है क्या बोल रहे हैं?
जो भी बोल रहा है कुछ समझ में आ रहा है या किसी और की याद आ रही है? शायद तक आई होगी किसी और की याद। आपने बोला इमरान खान के पकड़े जाने, मैं पूरी बात सुने ना। जब आप किसी मेहमान मुल्क से गुजरते हैं, गुजरते हुए आप कहते हैं जी आपके और मेरे अदवार के बीच में ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है, तो क्या आप गुजरते हुए मुझे मुलाकात नहीं करके जाएंगे? चले मान लिया उनके दौर में ताल्लुकात ठीक थे, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। तो यही बात अगर इमरान खान साहब करें या कोई और लीडर करे तो आप कहते हैं एजेंट है। ये क्या मतलब, ये बात नहीं ना समझ आई कि अगर कोई और लीडर रिलेशन बेहतर करने की बात करे तो आप कहते हैं वो यहूदियों से रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो हिंदुओं से रिलेशन बेहतर। एक मिनट, ये मंदिरों के इफ्तिताह किसने किए? ये देखे ना किसने किया, बताएं जरा, बताएं। कौन से मंदिर का इफ्तिताह हुआ है? आपको ये नहीं पता पाकिस्तान में किस मंदिर का गवर्नमेंट लेवल पे इफ्तिताह हुआ है? परवेज खटक साहब ने किया, वीडियो मौजूद है। क्या वो मंदिर कंप्लीट हुआ है? तुम्हारे इस्लामाबाद का जो सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है जिस मंदिर के लिए कि बनना चाहिए, तुम लोग उसको नहीं बनना दे रहे हो और बोल रहे हो किसने किया है? तुमने तो नहीं किया भैया, इतना पता है। किसी और ने किया है, ठीक है वो मान लेता हूं, तुमने नहीं किया है। हैं? वो मंदिर कंप्लीट हुआ, आरती उतारी जा रही है। आप किधर की बातें कर रहे हैं यार? आप अपने चैनल को फेमस करना चाह रहे हैं? किस्सा मुख्तसर करें, जो आप सवाल किया उस सवाल पे आए। आपने इन्होंने ये पहले बात की कि जब इमरान खान अरेस्ट हुए तो इंडिया में प्रोटेस्ट किया गया। देखें सवाल के साथ, और फिर अपने इनके लीडर एक मिनट, जब अपने इनके लीडर जो उनसे हैं वो बुलाते हैं नरेंद्र मोदी साहब को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, तब ये कहते हैं रिलेशन बेहतर। और अगर इमरान खान या कोई और बात करे तो ये कहते हैं इंडियन एजेंट या यहूदियों का एजेंट। ये क्या बेहतर बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ये जो बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रही है कि इसको अश्नीर गोवर की भाषा में बोलते हैं दोगलापन। यही होता है वो दोगलापन जिसकी वो बात करता है। उससे कोई गिरज नहीं है, हमें तो रिलेशनशिप अच्छी चाहिए। ये चीज मैं देखे ना, इन्होंने लॉजिकल बात की, मैं एग्री करता हूँ। आप बात ये करते हैं कि अगर का भी कॉल है, सरकार का भी कॉल है, सल्लल्लाहु का भी कॉल है, उनका भी ये कॉल है कि है ना कि पहल मत करो, जब रिलेशन बेहतर होने चाहिए पहल मत करो। और आप कहते हैं कि भाई हम वो हमारे सुने, जब यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, गैर मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते, जब वो हमारी हर बार 75 साल तारीख उठा के देख लें, भारत ने कभी हमारा अच्छा सोचा है? तो चाइना गैर मुस्लिम है या मुसलमान? 28 मई यौम तकबीर, चाइना मेरी बात 28 मई यौम तकबीर सुन लेना, सुने। पीटीआई के यूथिये ना बने, बात सुने, मैं किसी का बात सुने, बात सुनने का हौसला रखें, सच सुनने का हौसला रखें। 28 मई को जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो उस वक़्त के अमरीकी सदर ने और उस वक़्त के भारतीय वजीर आजम ने क्यों पाकिस्तान को $1 बिलियन की ऑफर की? क्यों कहा कि धमाके ना करो और इतने डॉलर तुम्हारे अकाउंट में? इंडिया ने ऑफर दी, भाई हिंदू है नहीं, ये पता नहीं शायद तक ये कोई ऐसा वैसा ही का एजेंट लगता है मेरे को। इतनी अंदर की खबर कहाँ से लाते हो? कौन से पेपर में आती है ये सब न्यूज? डॉन में आने लगी क्या ये सब न्यूज़ें? भारत ने पैसे दिए, पाकिस्तान परमाणु धमाके करने वाला था, शिफ्ट कर दिए जाएंगे। कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि इंडिया वालों ने ऑफर की। बिल्कुल, यानी हम एक साइड पे ये कहते हैं कि हमने एटम बम बनाया इंडिया के लिए, और दूसरी तरफ हम उनकी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और वो भी ऑफर हमें देंगे। ये क्या मतलब वो उन्होंने ऑफर दी? आप ये बात मानते हैं? ये बात नहीं, ये बात तो समझ ही नहीं ना आ रही। कोई अच्छी बात ही नहीं ना, कोई लॉजिक ही नहीं ना है इस बात में। हुए भट्टो, ये सर बहुत गलत बात है। मर गया जुल्फकार अली भुट्टो, उसने कहा था मेरी कौम घास खाएगी, और कहा नवाज शरीफ ने एटम बम बनाया। कहाँ गया भुट्टो? भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। भुट्टो ये देखें, चले जज्बात की बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। मुझे ये बताएं, एक साइड पे इन्होंने ये बोला कि जब यहूदी हों या हिंदू हों वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, उन्होंने ये बोला। और दूसरी साइड पे ये कहते हैं कि वो नवाज शरीफ के दौर में रिलेशन बेहतर थे, अगर वो पीएम मोदी आ गए तो अच्छी बात है, रिलेशन बेहतर। यानी अगर कोई और पार्टी बुलाए या रिलेशन बेहतर करने की बात करे तो ये कहते हैं नहीं,
और नवाज शरीफ करें तो कहते हैं ठीक है। ऐसे ही मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बात को थोड़ा सा ना घुमा फिरा के कर रहे हैं। इस तरह की बात मुख्तसर ये बात ये जो मौजूदा चल रहा है ना, जो मौजूदा चल रहा है, ये जो मसलन के धरनों पे ताल्लुकात के हक में इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी निगाह हमारे एटम के ऊपर है। जो एग्री करते हैं। हमारे एटम के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर अब क्या तो बोले, तुम्हारे ऊपर एटम पे नजर है, हमारे पास में नहीं है क्या? गलत निगाह रखेगा, हम अपनी जानों का नजराना पेश करके हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, क्योंकि पहले मेरा मुल्क है, उसके बाद मेरी पाक फौज है। ये दो रेड लाइनें जो क्रॉस, वो तीसरी रेड लाइन कहाँ गई? इमरान खान वाली कहाँ है वो लाइन तीसरी, जो तुमने इतना दंगा किया है 9 तारीख को? कोर कमांडर के घर पे घुसे हो, सॉरी जिन्ना हाउस में, वो रेड लाइन वाला इमरान खान कहाँ गया? तीन रेड लाइन है पाकिस्तान में, ये बताना भूल गए। उम्मत मुस्लिमा का मेरा अपना लीडर हो, कोई भी हो, पहले मेरा मुल्क है और उसके बाद मेरी पाक फौज है। पाक फौज है तो हम हैं, पाक फौज नहीं है तो हम नहीं हैं। जो जवान, जो माओ के लाल हर साल हजारों की तादाद में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने वाले सियासी लीडर भी इस मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। आखिरी पैगाम दूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम पर। आसिम मुनीर साहब, आप खुल के पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करें। जो गलत अफराद हैं जिन्होंने सियासी ईमा के ऊपर पाकिस्तान की तंसीबात को, फातिमा जिन्ना के घर को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को नुकसान पहुंचाया, हम आपके साथ सीना तान के खड़े हैं। बिला जवाब कार्रवाई की जाए और जो 9 मई को 600 अरब रुपए का इस मुल्क का ताजरों का नुकसान हुआ, उसको आइन और कानून के तहत पूरा किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिलेशन बेहतर चाहते हैं कि नहीं इन नेबर्स के साथ? अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? ये एजुकेटेड बात करिएगा, जज्बात में तो कोई भी कुछ कह सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सबसे पहले बात नेबर्स की। नेबर्स से ताल्लुक मैं तो इस फेवर में कि बेहतर होने चाहिए, क्योंकि खिते में अमन होगा तो तरक्की होगी, तो अमन के बगैर तो तरक्की हो नहीं सकती। तो इसलिए बेहतर है कि हमारी खुशहाली के लिए भी ज़रूरी है कि खिते में अमन हो और इनसे ताल्लुकात बेहतर हों। ये ना, ये एक एजुकेटेड माइंड सेट है कि भाई रिलेशन बेहतर होने चाहिए। यहाँ पे खड़ा होकर मैं जज्बाती तौर पे नारे लगा दूंगा, इंडिया के खिलाफ लगाऊंगा, इवन अफगानिस्तान या इवन चाइना के खिलाफ, तो क्या उन्हें कोई नुकसान होगा? नहीं, आप इधर खड़े होकर गालियां निकालें तो कोई नुकसान होगा? कुछ भी नहीं नुकसान होगा। बस मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में अभी 9 मई को हुआ ना, ये गलत हुआ। ये तो हमारा इंटरनल, ये हमारा अपना मसला है। हम अपने मुल्क की बात करें, किसी के मुल्क की नहीं बात कर सकते हम। कैसे होंगे? रिलेशन कैसे बेहतर? रिलेशन चाहते हैं हमारा घर कैसा है? हमारा घर पाकिस्तान है, डेफिनेटली अपने घर को बेहतर करना है। अच्छा, लेकिन रिलेशन भी बहुत मैटर करता है। हम कहीं बाहर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे बेहतर हो सकता है? रिलेशन बेटर करने के लिए हमें उनकी भी बात सुननी चाहिए जी। आजकल आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मसला चल रहा है एशिया कप और वर्ल्ड कप का, वही नहीं हैंडल हो रहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। यार कैसे नहीं हो सकता? क्या आप क्यों नहीं इंडिया जाना चाहते? अगर जाओगे तो वो आएंगे ना। ऐसे ही है। अगर तुम लोग पहले कह रहे हो कि हम जा ही नहीं रहे, रिलेशन अगर हम डायरेक्ट ये कह देंगे, जैसे ये भाई ने बोला, मैं उनसे डिसएग्री एग्री वाली एक लहदा मैटर है, लेकिन ये है कि जज्बात में आगे हम ये कहते हैं हम इंडिया से रिलेशन चाहते ही नहीं, और भाई उसका क्या नुकसान है, उनका क्या नुकसान है? ऐसा नहीं है। मैं दुबई में था तो ना, वहाँ पर ना मैंने सोशल पे ही देखा कि वहाँ पर ना वो बनाए गए हैं जो भगवान के, इनको वो क्या बोलते हैं, मंदिर बनाए गए। वो मंदिर वहाँ पे बनाए गए, वहाँ पे अरबी इन्होंने कदूरा पहना हुआ था, तो वो वहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं। ये वो मसलन के इस्लाम के मामलों मैंने देखे तो मैं कहा यार ये इस्लामी हैं, और ये कहते हैं कि पहले हम मुसलमान हुए हैं। अरबी जो बोलते हैं ना, वो अरबियों के मुंह से मैंने खुद सुना है, वो खुद ही बोलते हैं कि हम पहले सबसे पहले मुसलमान हैं, आप मुसलमान नहीं थे पहले, अब बाद में हुए। ऑथेंटिक भी है हिंदुस्तान में या बरसगीर में आ रहे हैं, वो साहबों से चलते हुए आ रहे हैं। असल में उनके बहुत अजदाद हैं जो वो साहबों से आ रहे हैं। और अगर वो
लोग रिलेशन बेहतर कर सकते हैं तो हम उनको ही फॉलो करते हैं। लेकिन ये भी तो देखे ना आप कि वो जब उनके मंदिरों में वहाँ पे रियासुल खैमा है, वहाँ पर ना एक ना सरहद है रियासुल खैमा, वहाँ पर जाकर उन्होंने ना एक ना मंदिर बनाया, वो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है दुबई में। हाँ जी, दुबई में। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब कि अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं इस तरह। अब बिलावल भुट्टो भी गया तो वहाँ पर उसने भी आरती उतारी, उसकी भी सोशल पे बड़ी वीडियो आई है, सोशल पे आई होंगी, सोशल मीडिया जो आ रही है सोशल पे आ रही है। हम खुद नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। अब जो देख रहे हैं सोशली दिखा रहा हूँ आपको, सोशली बता रहा हूँ। ये माशाल्लाह हमारा सोशल इतना को फास्ट है, इतना को फास्ट हो गया है, कहीं की खबर किसी टाइम भी 2 मिनट में आ जाती है। और हमें हर बात सोच समझ के करनी चाहिए। हम मतलब अभी जज्बात में कोई भी बात करते इस टाइम अभी व्हाट्सएप में खोलूंगा तो सोशल थर आएगा, ऐसे आएगा जैसे कि किसी के घर का मैसेज मिला था। पूरी दुनिया की खबर आए, सब दुनिया की आएगी, फ्रांस की, इधर उधर सब जगह सोशल मीडिया। अब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है। मैंने अपने दिल में सोचा कि यार आप सरकार का भी कॉल है कि तुम किसी को मुंह से नहीं कह सकते ना, तो कम से कम अपने दिल में कहो, अपने दिल में। हम अपने दिल में बुरा रखते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। अभी जो कायदे के अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हम अपने देश की बात करते हैं, अब आप दुबई की बात क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, इनकी बात शुरू होती है धर्म से और वहीं पर ही खत्म हो जाती है। बात करते करते वो वापस धर्म पे लिए हैं। आप इनसे कोई सा भी सवाल पूछ लो, ये बात को धर्म पे लेकर के आएंगे और आखिरी में खत्म भी वहीं पे करेंगे। लीडर था, वो एक लीडर था, जहांबाज सिपाही था, जहांबाज था, एक ऐसा वकील था पाकिस्तान या पूरी दुनिया में ऐसा वकील कहीं नहीं पाया गया। इस बात से तो 100% एग्री करता हूँ कि जो हमने 9 अपने तारीख घर को में हुआ, जो इस तरीके से कोर कमांडर के घर में जिना हाउस में जो हुआ 100% गलत है। जिसने भी किया है वो गलत है, मैं ये क्लियरली कहता हूँ। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट करना पाकिस्तानियों का राइट। और ये बताएं, बात हमारा टॉपिक रिलेशन के ऊपर था जो चला गया, रिलेशन wind up करते हैं। बात यह कि रिलेशन उस हद तक करें जितनी हद तक समझी जाए। अब आपको मैं लीडर बनाता हूँ, आप लीडर बनते हैं, आप रिलेशनशिप करने के लिए कहीं और में लग जाते हैं। आप उनके साथ उनके लिबास में या उनके खाने पीने में या उनके रहन सहन में तो नहीं जा सकते ना। अगर जो आप उनके खान पीने में रहन में जाएंगे तो हमें बुरा लगेगा। ठीक है, और कोई कहता भी नहीं आपको। क्या इंडिया वाले ये कहते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज आपने रिलेशन बेहतर करने हैं तो हमारे खाने पीने के और हमारे लिबास में ऐसे हो रहा है ना, इस तरह हो रहा है ना। अरब ममालिक में, ये तो गलत बात में क्या हुआ है, वो उनका कंसर्न है। हमने पाकिस्तान की बात करनी है। हमारा पाकिस्तान भी है। अब बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाके क्या कर रहा था? सर एक मिनट, बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर जाके आरती उतारी है, वो दूध के साथ वो उसके वो उनका सांप का जो बोलते हैं, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, वहाँ पर पानी उनको दूध डाल रहे अभी जब गए हैं हैं। ये तकरीबन इस बात को 4 साल हो गए। दुबई में उन्होंने। अच्छा, आप क्या इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रिलेशन पे आज वो गलती कर लो, गलती तो गलती होती है यार। मैं तो कहना चाहता हूँ रिलेशन सबसे बेहतर होने चाहिए। मैं पीडीएम के बहुत ज्यादा खिलाफ भी हूँ, लेकिन सियासी इख्तलाफ अपनी जगह रखते हुए मैं ये बात कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उसने जो इंडिया का दौरा किया है, ताल्लुकात इसी तरह बेहतर होते हैं। हम जाएं, अंडरस्टैंडिंग ऐसी तो जी बिल्कुल, वो आएंगे, हम जाएंगे, ऐसे ही एशिया कप में जाएंगे या वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो ताल्लुकात तो इस तरह बेहतर नहीं बेहतर का कुछ नहीं हो सकता इस तरह। हम अब आपकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है, लेकिन मेरी सोच, अब मेरी सोच क्या है? पिछले रमजान की जो बात है, पिछले रमजान की, सडनली ज्यादा दूर ना जाओ, पिछले रमजान में जो ना वहाँ पर यतीम खाने में जो मामला तो हैं वो क्या थे यार? क्या मामला तो है वहाँ पर जो उन्होंने धरना दिया, उन्होंने सब क्या उन्होंने सिर्फ क्या मुतालबा किया कि फ्रांस के सफीर को यहाँ पर ना लिया जाए, यहाँ पर ना लिया जाए। आप सरकार के खाके शेयर कर रहे हैं। वो जब वो खाके शेयर कर रहे हैं यार, हमारे दिल को बुरा लगता है, हमारे दिल को बुरा लगता है यार। हम एक चीज को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे बाप अबदाद जो हैं वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब उनके खाके शेयर करेंगे, हमारे दिल को बुरा लगता है। जो भी हमारे मजहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा हमें बहुत बुरा लगेगा। आपको एक चीज, जब आपको एक चीज का पता लग गया है कि यार ये बंदा है या ये मुल्क है, ये हमारे इस अवाम को या हमारे जो मजहब को ना खतरनाक जो गलत बात कर रहे हैं, जो भी मामलत कर रहे हैं, खाके शेयर कर रहे हैं, हमें उससे नहीं मिलना चाहिए। फिर एक मिनट आप ये बताएं जो आपकी सोच है, जो आपने बोला। एक मिनट, इन्हें भी मौका मिलना दें। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा मिलना अच्छा नहीं है, मिलना अच्छा है, लेकिन कुछ मुल्क इस तरह के देखो ना जो गलत हैं। अब फ्रांस के कुत्ते को हमने निकालना था, अब हमें शेलिंग हुई, कितना मामला खराब हुआ। मौलवी होते हैं, मैं मौलवी नहीं हूँ, ये टोपी उतार लेता हूँ, लेकिन मौलवी की बात नहीं है, बात है ये सुन्नत है टोपी। बस मुझे बस इतना इतना बताया गया है, इतना मैंने पढ़ा है कि ये टोपी सुन्नत है। मैंने सुन्नत हम भी पहननी चाहिए, मौलवी हो या ना हो, लेकिन देखा तो इन भाई साहब ने जापान भी नहीं होगा, तो वो भी नहीं है। अमेरिका भी नहीं देखा होगा, तो वो भी नहीं है दुनिया में।
अमेरिका तो है, पैसा वहीं से तो आता है, डॉलर। अमेरिका तो है, अमेरिका तो मान लेंगे कि हाँ अमेरिका तो है, जापान को नहीं है बोले। सुन्नत की तो सर डांपना जोन सा वो सुन्नत है, इन्हें भी मौका दे अब थोड़ा सा। यतीम खाने में जो मामला तो होते हैं पिछले साल होते हैं, वो हमारे दिल से नहीं जाते हैं, हमारे दिल से नहीं जाते हैं। मैं सोशल पे आया, इस तरह की वीडियो आई है कि हमारी मदद को आओ यार, हमारी मदद को आओ, हमारी मदद को आओ। मुझे ये बताएं, जो आपकी सोच है, जो जैसे आप कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, यही बात ये देखें इन लोगों को कैसे समझ आएगी। और जो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं, जो मजहब किसी का भी मजहब, मेरा मजहब हो या किसी का, मजहब से आगे जो तो कोई चीज़ नहीं उससे वो ठेस तो पहुंचती है ना, ठेस पहुंचती वो है। तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आपकी सोच है कि भाई जाएंगे आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर जी। होगी, और ज्यादा फायदा मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान का होगा, बिल्कुल। क्योंकि इस टाइम वो बड़ी इकॉनमी है, सब जी। कुछ ठीक है। ये सोच इनमें ये लोगों में कैसे आएगी? मतलब ये जज्बात पे थोड़ा सा कंट्रोल करके प्रैक्टिकली कैसे आप मुझे बस ये बताएं, आप मुझे थोड़ा सा जवाब दे दें। अगर जो कोई है ना, कोई इंसान आपके बाप दादाओं को कुछ कहे और आपके घर में से ही आपका कोई भाई जाए, उसके जाके है ना रिलेशनशिप करे, सलाम दुआ ले, जो भी मामला करें, अब आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सर बुरा तो लगेगा, लेकिन बुरा लगेगा, बस आप खत्म होगी एक बात। बात मैं- अब सुनिएगा। आपकी बात अब एक थोड़ा सा लॉजिकल खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। मेरा जवाब पता नहीं कौन सा लॉजिक कहाँ पे लगाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, इसी आदमी ने थोड़ी देर पहले कुछ और बात कर रहा था और अभी कुछ और बात कर रहा है। आप समझ रहे हो, वो कैमरे के लिए था, क्योंकि क्या कैमरे के सामने आप ज्यादा देर एक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट ए एक्टर, है ना। करते करते अब क्या हो रहा है, अब जो असलियत है वो सामने आ रही है, अंदर के भरा हुआ क्या है सामने है। अभी वो फैसला मेरा भाई, अगर जो मेरा भाई नोटों वाला पैसों वाला होगा ना, मेरा बड़ा भाई पैसों वाला होगा, मैं अब माशाल्लाह नहीं, फैसलाबाद में एक मिनट मेरी बात पांच भाई होंगे, अगर जो हम 5 भाई होंगे ना, 5 भाई होंगे, एक भाई बहुत ज्यादा पैसों वाला होगा, अगर सबसे छोटा वाला वो, उसने अगर जो हमने हमारे वालिद की बेइज्जती की होगी, छोटा भाई उठ के उससे मिलेगा, उसको समझाएगा नहीं, उसको गलत बात है, लेकिन मेरी बात मुझे सुने। जवाब मिल गया ना। मैं आपके जवाब मैं मुझे देता हूँ, जवाब मैं मिल आपको गया ना। जवाब देता हूँ। मैं ये बताएं, मुझे अगर इंडिया से, अगर फ्रांस से कोई किसी से गुस्ताखी भी करता है, मुलाकात ठीक है, कोई इंसान इंडिविजुअल गुस्ताखी करता है, हम पूरे कंट्री से बायकॉट कर देंगे। ये मुझे एक हाँ या ना? कंट्री का तो मैंने नाम ही लिया ना। यही मैं कह मैंने रहा हूं आपको कि यही हमें कहा पूरी कि कंट्री फ्रांस के को कुत्ते को- ऐसे- फ्रांस के कुत्ते को भगाना चाहिए था। फैसलाबाद में जो अभी गुस्ताखी हुई आपको पता है, तो अब आप पाकिस्तान से बायकॉट कर देंगे। फैसलाबाद में जो वाकया पेश आया, ये पिछले दिनों रमजान का तो वाकया अब है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान से, और वो जो औरत ने किया था, वो जो सूफिया ने कार्रवाई नहीं की, नहीं कार्रवाई हुई या अली नहीं, नासर वो रिजवी साहब ने कार्रवाई नहीं की। वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप अली उसके नासर रिजवी उसके सर पे मुझे मौका देना। पत्थर मारने वाला, अली नासर रिजवी की आंख पे पत्थर मारने वाला, खुदा उसका बेड़ा गर्क और खाना खराब करे। आप फैसलाबाद से बायकॉट कर देंगे जी, वो फैसलाबाद की मुझे बताइए। देखो जी, फैसलाबाद आप मेरी बात अभी- समझिए। अभी ये पिछले तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात होगी, कार्रवाई नहीं की। 15 दिन की पहले की बात। मुझे भी कहीं से पता नहीं लगा, मैं फैसलाबाद गया नहीं, ये सोशल है। अभी आपको कुछ सोशल आप मेरी बात समझेंगे नहीं? जी। अगर फैसलाबाद से, अल्लाह ना करे लाहौर से, उस घर से, ये देखो ये हमारा मुल्क है, अब हमारे मुल्क में इस तरह के मामला हो रहे हैं, हम मुल्क छोड़ नहीं सकते हैं, हम गली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर जो जिस गली में से इस तरह के जो मामला खराब हुए हैं, मिसाल के तौर पे मेरे साथ वाली गली से इस तरह के मामले निकल आए, मैं उस गली को नहीं छोड़, कैमरा शैमरा लपेटे, घर को जरूर छोड़। कैमरा लपेटे, बस बात करने लगे जी। रात को ना कैमरा शैमरा लपेटे और जाके भारत बैठ जाएं, आपको भारत बहुत अच्छा लगता है। आप देखें जी, ये बात मिलती है एंड पे ये बात मिलती है, क्या कहेंगे? सही बात है, दिली बात एक मिनट में टैग लग गया, आप जा, जियो से ट्रेनिंग ले। बिल्कुल ट्रेनिंग लें आपको। सही बात है, दिली दुख हुआ है ये बातें सुन के कि कैसे जा सकते हैं। मेरे भाई का मुझे जवाब मिल गया था। आप भी समझदार हैं, सरकार की गुस्ताखी करे, उससे हमें रिलेशन नहीं पाकिस्तानी चाहिए। हमने लड़ना नहीं आपस में। ऐसा लगता है कि हमें जब भी प्रोग्राम करने आए तो हमें गले में आईडी कार्ड पाकिस्तान का डालना चाहिए, यहाँ पे झंडा लगाना चाहिए, और हर एक लाइन 2 लाइन के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए, शायद फिर कुछ लोगों को समझ जाए। ऐसी बात सोच, है। दुख हुआ है कि नहीं हुआ? इनकी बातें सुन के दिली दुख हुआ है। सही बात है, रोना आ रहा था कि किस तरह की बातें कर रहे थे, बिल्कुल जाहलों वाली बातें। ये तो फिर कोई वैसे ही कि जाहलों वाली बातें कर रहे थे। सही बात, ये तो बहुत दुख है। लेकिन देखिए वो हमारे भाई हैं, दुख करने की बात नहीं है। ये बताएं सोच कैसे इनकी बदलेंगे? ये मीडिया का काम नहीं है कि यार ये नफरतों को खत्म किया जाए। ये मीडिया का काम तो है ही नहीं। देखें, अभी ये कह रहे थे कि हमने जियो को नहीं सुनना, जियो को नहीं सुनेंगे, उसको नहीं सुनना, ये भी इनके रोले हैं। यानी जो मेरी मर्जी की बात करेगा वो बेस्ट है, जो मर्जी की बात नहीं करेगा वो वो बेहतर है। बेस्ट नहीं है। चलो ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।
तो देख लिया आपने, दो इंटेलिजेंट पाकिस्तानी, वेरी इंटेलिजेंट पाकिस्तानी पूरी पूरी बात को घुमा करके धर्म पे ले गए हैं। पूरी कोशिश करी, हालांकि शोएब भाई ने 2 बार रोका भी कि मैं बात, जो क्वेश्चन है मेरा वो आज का ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन आज का ये है कि हमको अपने पड़ोसियों से ठीक करने चाहिए, नहीं करने चाहिए रिश्ते। अच्छा, जब भी पड़ोसी का नाम आता है तो इनको इंडिया दिखता है, अफगानिस्तान नहीं दिख रहा है, ईरान नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एरिया चाइना भी लगता है, हालांकि वो हमारा एरिया है, आ जाएगा वो भी। इंडिया ही क्यों दिखता है? क्या समस्या है जी? समस्या सिर्फ एक ही है और बहुत छोटी सी है, एजुकेशन। क्योंकि जब तक आपके पास में अच्छा, जितने पढ़े लिखे हैं वो तो सब बाहर जा ही रहे हैं, पाकिस्तान सबको पता ही है। 8-9 लाख शायद तक, अगर मैं सही याद है मेरे को, तो 8-9 लाख लोग शायद तक बाहर जा चुके हैं, हाँ, आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी। तो जो पढ़े लिखे वो जा ही रहे हैं, पीछे बचेंगे कौन? ऐसे ही लोग बाग। और जब ऐसे ही लोग बाग बचेंगे तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में पाकिस्तान का। मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ किसी भी देश के लिए, क्यों पाकिस्तान के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए नहीं चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग बाग रहते हैं। देश बनता हो लोगों से ही है ना, तो लोग बाग रहते हैं, लोग बाग परेशान होंगे। तो मैं तो नहीं चाहता हूँ ऐसे किसी देश के साथ में हो। तो ठीक है, जैसा इनको सोचना है, आप किसी की सोच तो बंद कर नहीं सकते हो, सोचने दो, इंडिया को भी क्या फर्क पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, ऐसे किसी और इंटेलिजेंट पाकिस्तानी के साथ में, क्योंकि वहाँ पर कमी नहीं है ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की, बहुत बहुत मात्रा में हैं ऐसे इंटेलिजेंट लोग वहाँ पर। तो ये लोग तो आते ही रहेंगे, तो हम भी मिलते रहेंगे। तो गुड बाय।